हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने से यूट्यूब चैनल बीपीएससी रेलिवेंट पर। आज हम लोग करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और नवंबर 2024 का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। अभी तक हम लोग दिसंबर 2024 से लेके मई 2025 तक का करंट अफेयर देख चुके हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं नवंबर 2024 का करंट अफेयर। हमारा पहला करंट अफेयर है कि नेशनल यूनिटी डे मतलब राष्ट्रीय एकता दिवस हम लोग कब मनाते हैं। तो 31 अक्टूबर यानी 31 अक्टूबर को हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। और ये क्यों मनाते हैं कि इसी दिन जो है सरदार पटेल का जो है अपना बर्थ एनिवर्सरी होता है, मतलब हैप्पी बर्थडे होता है। ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी होता है। ठीक है, इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय एकता दिवस। ओके, अगला करंट अफेयर है ताइवान एस्टेब्लिश्ड ताइपेई इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर इन विच सिटी ऑफ इंडिया। का ताइवान जो है ताइपेई इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर जो है भारत के किस शहर में बनाया है, तो अपना मुंबई में बनाया है, ध्यान में रखेंगे। उसके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दीपम 2.0 दीपम 2.0 जो है टू प्रोवाइड फ्री गैस सिलेंडर। ठीक है, जो गैस सिलेंडर मुफ्त ये मतलब मुफ्त में वितरण होता है, फ्री गैस सिलेंडर। तो ये कहाँ लॉन्च किया गया दीपम 2.0, तो आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया, हम ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वज्र प्रहार एक्सरसाइज किस कौन कौन देश के बीच में है, तो इंडिया और यूएसए के बीच में होता है वज्र प्रहार एक्सरसाइज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसरो लॉन्च्ड फर्स्ट एनालॉग मिशन हैव वन इन विच सिटी। कह रहा है इसरो जो है कि फर्स्ट एनालॉग मिशन लॉन्च किया हैव वन, जिसको हैबिटेट वन भी कहते हैं, हैबिटेट वन कहा जाता है। ये किस शहर में लॉन्च किया गया, तो लेह में शुरू किया गया है। और ये एनालॉग मिशन क्या है, तो ये जो भी अपने एस्ट्रोनॉट्स हैं जो कि मतलब स्पेस में जाते हैं, तो उनके लिए सेम कंडीशन जो इस लेह में मिलता है, सिमिलर कंडीशन। तो उसमें सिमुलेशन के लिए कि वहाँ का क्या हैबिटेशन है, वहाँ जो लोग जाते हैं तो क्या उनका मतलब रिएक्शन रहता है, क्या इकोसिस्टम है, उस चीज़ों को चेक करने के लिए एक तरह से यहाँ पे एनालॉग मिशन शुरू किया गया है वन या हैबिटेट वन के नाम से। कहाँ, तो लेह में। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनोग्रेटेड वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल इनिशिएटिव इन विच सिटी। कह रहा है भारत सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल इनिशिएटिव कहाँ शुरू किया है, तो रियाद सऊदी अरब में शुरू किया है। ये क्यों शुरू किया गया है, तो ये अपना मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जो है, मतलब जो भी प्रोडक्ट अपने इंडिया में बना हुआ है मेड इन इंडिया को मतलब फेमस करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो अपना ये स्कीम है, इनिशिएटिव है, इसको फेमस करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे ये रियाद सऊदी अरबिया में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल इनिशिएटिव शुरू किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अपना अगला क्वेश्चन है 7th सेशन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहाँ हुआ है। 7वां जो सेशन हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का कहाँ हुआ है, तो दिल्ली में हुआ है। ठीक है, और ये 2026 तक जो है भारत इसका अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है। ठीक, प्रेसिडेंट, और फ्रांस इसका को प्रेसिडेंट है, ये भी ध्यान में रखेंगे हम लोग। 2026 तक अगर पूछा जाए तो कौन इसकी अध्यक्षता करेगा, तो प्रेसिडेंट रहेगा अपना भारत और फ्रांस रहेगा को प्रेसिडेंट, मतलब सह अध्यक्ष रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्री कौन कौन से हैं, तो ये कौन कौन से हैं, इथोपिया है, जिबूती है, एरिट्रिया है और सोमालिया है। ये भी चर्चा में क्यों थे, तो चर्चा में इसलिए थे कि यहाँ पे जो है ना फूड इनसिक्योरिटी का मामला देखा गया। यूएन का जो रिपोर्ट आया उसमें फूड इनसिक्योरिटी की बात की गई। ये देश जो है ना खाद्य संकट से मतलब जूझ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से देश, तो इथियोपिया, जिबूती, एरिट्रिया और सोमालिया, जिन्हें हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्रीज में शामिल किया जाता है, रखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा जिमसैट लॉन्च्ड बाय जिम्बाब्वे। ये क्या है, जिमसैट 2 जो है जो कि जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया, ये क्या है, तो ये लोअर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ठीक है, हम ध्यान रखेंगे एलईओ, लोअर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रोहिणी नैयर प्राइज 2024 फॉर प्रमोटिंग स्टेम एजुकेशन इन रूरल इंडिया। क्या रोहिणी नैयर प्राइज 2024 जो है किसके प्रमोशन के लिए मिला है, तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में स्टेम कहा जाता है, स्टेम एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ग्रामीण भारत में किनको मिला है, तो अनिल प्रधान को मिला है रोहिणी नैयर प्राइज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है अपना कि लड़की बहन योजना कहाँ शुरू किया गया है, तो महाराष्ट्र का योजना है। ठीक है, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। कह रहा विमेंस एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 में जो हुआ उसका होस्ट कौन है, तो राजगीर बिहार में ये हुआ अपना विमेंस एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 राजगीर बिहार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिरपुर लीग अभी चर्चा में था, ये कहाँ है, तो सिरपुर लीग अपने मध्य प्रदेश में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रेप्लिका ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेनू स्क्रिप्ट शोकेस्ड एट। कह रहा है जो अपना भारतीय संविधान है उसका पांडुलिपि कहाँ पे इसका प्रदर्शन किया गया है,
तो शारजाह इंटरनेशनल बुक फेयर में इसका अपने भारतीय संविधान का पांडुलिपि जो है इसको शोकेस किया गया, प्रदर्शनी किया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल कॉलोनी कहाँ डिस्कवर किया गया? तो सोलोमन आइलैंड में। कहाँ लार्जेस्ट कोरल कॉलोनी कहाँ? तो सोलोमन आइलैंड। और सोलोमन आइलैंड्स कहाँ है? तो ये पैसिफिक ओशन में है, पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर में, इनको ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झीरी मेला, झीरी मेला जो है कहाँ का है, कहाँ लगता है ये? तो झीरी मेला जम्मू कश्मीर में लगता है। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सूमी नागा ट्राइब कहाँ पाए जाते हैं? सूमी नागा जनजाति तो नागालैंड में पाए जाते हैं। ठीक, नाम से आप लोग यहाँ ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन द्रोणागिरी, द्रोणगिरी, एक मिनट, ऑपरेशन क्या है? द्रोणगिरी। द्रोणगिरी किससे संबंधित है और सॉरी किसने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ऑपरेशन द्रोणगिरी लॉन्च किया है। ये एक्चुअली अपना जो जियो स्पेशियल पॉलिसी जो है, जियो स्पेशियल मिशन या पॉलिसी कह लें 2022 का, उसके तहत इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कहा गया क्वेश्चन कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक समिट 2024 कहाँ हुआ? तो लीमा पेरू में हुआ है, हम लोग ध्यान रखेंगे। एक्चुअली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रूप में काम करता है, FTA के रूप में काम करता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, इकोनॉमिक जो भी एक्टिविटी होता है उससे संबंधित एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक समिट जो है लीमा पेरू में हुआ। कब का? तो 2024 का। सॉरी, विच कंट्री लॉन्च्ड द ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस एट COP29? क्या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 29वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो कहाँ हुआ है? अजरबैजान में, अजरबैजान में हुआ था। ठीक है, इसमें जो है किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया? तो यूनाइटेड अरब अमीरात ने, संयुक्त अरब अमीरात ने इसको शुरू किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द PM ऑफ इंडिया, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक अवार्ड दिया गया। क्या, कौन सा अवार्ड? तो ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर अवार्ड दिया गया। किस देश के द्वारा? तो नाइजीरिया के द्वारा। तो नाइजर से आप लोग नाइजीरिया याद रखेंगे। लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछा सकता है कि ग्रैंड कमांड ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर जो हाईएस्ट अवार्ड है नाइजीरिया का, किसको दिया गया? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या किसको? तो प्रधानमंत्री को दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो देवरीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो उड़ीसा में है। ये कभी इसलिए चर्चा में था कि अभी अपना पहला इंडियन, ये जो इंडियन बिसोन है, इसको हम लोग गौर भी कहते हैं, इसका जो जनगणना वहाँ किया गया था देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो विलिंगडन आइलैंड कहाँ है? तो विलिंगडन आइलैंड जो है कहाँ है? कोची, केरला में है। ठीक, हम ध्यान में रखेंगे। और विलिंगडन कौन थे? तो अपने वायसराय थे भारत के। और कब थे? ये टेन्योर आप लोग बताएंगे यदि पता हो तो। ठीक है, टेन्योर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज द 24 सुनामी प्रोन कोस्टल विलेजेज ऑफ उड़ीसा एज सुनामी रेडी? किस संस्थान ने 24 सुनामी प्रोन कोस्टल विलेज को, तटीय जो गांव है उड़ीसा के, उसको रिकॉग्नाइज किया है एज ए सुनामी रेडी विलेजेज? तो यह इंटर गवर्नमेंटल ओशियोनोग्राफिक कमीशन ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को का जो है इंटर गवर्नमेंटल ओशियोनोग्राफिक कमीशन है, उसने 24 जो तटीय गांव है, तटवर्ती विलेजेस जो हैं, गांव हैं उड़ीसा के, उसको सुनामी रेडी गांव के रूप में इसको रिकॉग्नाइज किया। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है विच पैरामिलिट्री फोर्सेज हैज़ गॉट अप्रूवल फॉर द फर्स्ट इवन ऑल वीमेन बटालियन? कह रहा है किस अर्धसैनिक बल में, मतलब फर्स्ट, मतलब पहली जो है, मतलब पूरा महिलाओं का बटालियन रहेगा? तो CISF में रहेगा, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसको केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भी कहा जाता है। पैरामिलिट्री फोर्सेस किसके अंदर में आते हैं? किस मंत्रालय के अंदर में काम करते हैं? तो गृह मंत्रालय के अंदर में काम करते हैं ये लोग। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर में काम करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि टोटल कितने पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। जैसे CISF होता है, BSF, ITBP, इस तरीके से होते हैं, तो कितने अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस टोटल हैं। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन हमारा विच आइलैंड हैज़ बीन प्रपोज्ड एज ए टूना एक्सपोर्ट हब अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना? क्या है? मत्स्य, कैसे लिखा है मत्स्य? एक मिनट, मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत किस द्वीप को टूना एक्सपोर्ट हब बनाया जाएगा? टूना क्या एक तरह का मछली है, या मत्स्य आप समझ सकते हैं, तो ये अंडमान एंड निकोबार होगा। ठीक है, इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर जो है किन दो जगहों को कनेक्ट करता है? तो ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर जो है भारत के चेन्नई और रसिया के व्लादिवोस्टोक को कनेक्ट करेगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि 11th आसियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस 11th आसियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस कहाँ हुआ था? तो लाओ पीडीआर में हुआ था। लाओ कंबोडिया सब जो अपना साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है उसमें लाओ है, ठीक है, यहाँ पे ये हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त विमोचन 2024, संयुक्त विमोचन 2024 का हुआ एक्सरसाइज है, एक अभ्यास है, किसके द्वारा? तो भारतीय सेना के द्वारा। किस तरह का अभ्यास है? तो HADR एक्सरसाइज है। क्या है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। क्या है? तो संयुक्त विमोचन क्या है? तो डिजास्टर रिलीफ और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस से संबंधित एक एक्सरसाइज है जो भारतीय सेना के द्वारा कंडक्ट किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2023 किसको दिया गया? इसके प्राप्तकर्ता कौन थे? तो इसमें 2 लोग थे। कौन थे? तो डैनियल बैरेनबॉयम एंड अली अबू अब्बाद। कौन थे? डैनियल बैरेनबॉयम, अली अबू अब्बाद। क्यों, क्या मिला? तो इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2023। और डैनियल बैरेनबॉयम क्या है? तो अर्जेंटीना के क्लासिकल पियानिस्ट हैं, पियानो बजाते हैं। और अली अबू अब्बाद कौन है? तो फ़लस्तीन के एक पीस एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, वो ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 कहाँ हुआ? तो गोवा में हुआ। सेकेंड इंडियन कैरिकॉम समिट कहाँ हुआ? तो गुयाना में हुआ। कैरिकॉम क्या है? तो यह है कैरिबियन कम्युनिटी, को हम लोग शॉर्टकट में कैरिकॉम कहते हैं, ठीक है। तो भारत और कैरिबियन कम्युनिटी के बीच में जो समिट हुआ कहाँ हुआ? तो गुयाना में हुआ। ये सेकेंड था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने जो है मतलब 16 साल से कम एज के बच्चों के सोशल मीडिया एक्सेस पे बैन किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। क्या कर रहा है? विच कंट्री इंट्रोड्यूस्ड अ बिल डेट एम्स टू बैन सोशल मीडिया एक्सेस फॉर चिल्ड्रेन अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज? तो ऑस्ट्रेलिया है अपना, ध्यान में रखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट है जॉब्स एट योर डोर स्टेप अ जॉब्स डायग्नोस्टिक फॉर यंग पीपल। रिपोर्ट जो है भारत सरकार ने लॉन्च किया है। ये किस ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। जॉब्स एट योर डोर स्टेप, इतना ध्यान में रखेंगे। किसका है? तो वर्ल्ड बैंक का, ठीक। अगला क्वेश्चन है कैरीहन कोल माइन। कैरीहन, या इसको ऐसे ही रख सकते हैं कैरीहन, ठीक। कोल माइन जो है कहाँ है? तो तुर्की में है, तुर्की कह सकते हैं। ये चर्चा में इसलिए अभी था कि इसको जो है ना, मतलब इसके प्राइवेटाइजेशन की बात की थी, निजीकरण की बात की थी, प्राइवेटाइजेशन की बात की गई थी, ठीक है। इसलिए यहाँ के जो मतलब वर्कर्स थे वो काफ़ी आंदोलन कर रहे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है नीमू बागजो पावर स्टेशन कहाँ है? तो लद्दाख में है। अभी चर्चा में था नीमू बागजो पावर स्टेशन लद्दाख में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिजिटल प्लेटफॉर्म एक लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, मतलब शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किस लिए? टू एम्पावर एजुकेटर्स इन इंडिया, मतलब शिक्षकों और एजुकेटर्स को सशक्त करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। उसका नाम क्या है? तो टीचर ऐप, ठीक है। ये ध्यान में किसने लॉन्च किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्यों? टू एम्पावर एजुकेटर्स, ठीक। अब है पैन 2.0 प्रोजेक्ट क्या है? तो पैन कार्ड से याद रखेंगे, अब इनकम टैक्स से संबंधित है, ठीक है। डिजिटलाइजेशन की बात की गई इसमें एक्चुअली, इसलिए ये आया था स्कीम, ठीक। उसके बाद है इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 की कौन पब्लिश किया है? तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पब्लिश किया है। क्या किया है? तो इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, ठीक। अगला क्वेश्चन है अपना नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम लॉन्च्ड बाय, राष्ट्रीय युवा जो पार्लियामेंट स्कीम है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मतलब संसदीय मामले के जो मंत्रालय हैं, संसदीय मामले का मंत्रालय, उसके द्वारा राष्ट्रीय यूथ संसद स्कीम लॉन्च किया गया, ठीक है। ये हम ध्यान में रखेंगे। और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन नवंबर 2024 का है कि होस्ट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2024, कह रहा है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय साइंस महोत्सव 2024 का मतलब होस्ट कौन था? ठीक है, तो IIT गुवाहाटी था, ठीक है, इसका होस्ट था। तो हो गया आज का अपना नवंबर 2024 का करेंट अफेयर। इसके बाद जो है हम लोग इसके जस्ट पीछे अक्टूबर का जो करेंट अफेयर हम लोग लेके आएंगे, अक्टूबर 2024 का, ठीक है। हम लोग का टारगेट कि जून 2024 से लेके जो BPSC का अपना एग्ज़ाम होगा तो अगस्त सितंबर में होने वाला है, तो हम लोग जुलाई तक का करेंट अफेयर कम से कम देख लेंगे, जुलाई 2025 तक का। इसमें मैंने मई तक का करवा दिया है, मई 2025 का, जून जुलाई में फिर बाद में करवा दूंगा, ठीक है, डेटा आने के बाद। ओके चलिए ठीक है, थैंक यू, कीप वॉचिंग।